स्टीव जॉब्स को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब इनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। वो एप्पल कंपनी के संस्थापक और पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो जैसी कंपनियों के निर्माण करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। वो हमेशा एक रचनात्मक प्रतिभा रहे हैं, जिन्होंने कंप्यूटर उद्योग के परिवर्तन का बीड़ा उठाया और आईमैक जैसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स को पेश करने के लिए आगे आए। सभी अन्य नायकों की तरह स्टीव जॉब्स की यात्रा भी कठिनाइयों और गिरावटों के सफर से भरी हुई थी। स्टीव जॉब्स हर उतार चढ़ाव के साथ खड़े रहे। उन्होंने इसे चीजों को बदलने और अपने द्वारा बनाए गए उद्योग को बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के अवसर के रूप में लिया। शुरू से ही स्टीव जॉब्स एक बहुत ही खास जीनियस व्यक्ति थे। उनके जन्म के लगभग तुरंत बाद उनके माता पिता स्टीव जॉब्स द्वारा भविष्य में किए जाने वाले काम से अनजान थे, इसीलिए किसी कारणवश उन्होंने स्टीव जॉब्स को गोद लेने के लिए छोड़ दिया। जल्द ही पॉल और क्लारा जॉब्स, एक कामकाजी वर्ग के जोड़े ने स्टीव जॉब्स को गोद लिया। स्टीव जॉब्स को बहुत कम उम्र से ही कंप्यूटर की शक्ति और जटिलता से काम करते हुए देखा गया था। मशीनों के लिए उनके प्यार की शुरुआत उनके मैकेनिक पिता के परिवार के गैरेज से हुई, जहां उन्होंने कारों को अलग करके और उन्हें वापस एक साथ जोड़कर काम किया। उनके पिता ने उन्हें मशीन पार्ट्स पर ध्यान देना सिखाया, जिसे जॉब्स ने एक पल के लिए एक मंत्र के रूप में निर्धारित किया, जिसने उन्हें प्रतिस्पर्धियों से अलग करने में मदद की। स्कूल में स्टीव जॉब्स एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने 12 साल की उम्र में एचपी के संस्थापक बिल हेवलेट को एक स्कूल परियोजना के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजों की मांग करने के लिए बुलाया था। हेवलेट जॉब्स से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें कंपनी में इंटर्नशिप की पेशकश की, जहां उनकी मुलाकात स्टीव वोजनियाक से हुई। बड़े होकर उन्होंने कभी स्कूल का आनंद नहीं लिया और पहले सेमेस्टर के बाद कॉलेज से बाहर हो गए, लेकिन उन कक्षाओं में भाग लेना जारी रखा जिनमें उनकी रुचि थी। जल्द ही स्टीव जॉब्स ने अटारी में एक वीडियो गेम डिजाइनर के रूप में काम करना शुरू कर दिया और फिर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत का दौरा किया। जॉब्स ने स्टीव वोजनियाक के साथ एक साझेदारी शुरू की जो बहुत ही अच्छी साबित हुई। उन्होंने ब्लू बॉक्स के साथ शुरुआत की, जो एक वायरलेस सिस्टम है जिसे लंबी दूरी की कॉल करने के लिए मुफ्त में इस्तेमाल किया जा सकता था। इसने ही धीरे धीरे पहली बार एप्पल मशीन की स्थापना की शुरुआत की। एप्पल की शुरुआत बहुत पब्लिसिटी के साथ हुई थी, जिसने समाचारों की सुर्खियां बटोरी। वह सबसे कम उम्र के लोगों में से एक थे जिन्हें फोर्ब्स की देश के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल किया गया था। एक बड़ी उपलब्धि जो उन्होंने बिना किसी विरासत में मिली पारिवारिक संपत्ति के हासिल की। उनके जीवन ने उन्हें एक धक्का दिया जिसने उन्हें मैकिन्टोश समूह से निकाल दिए जाने पर गिरा दिया, लेकिन कंपनी से निकाला जाना उनकी प्रसिद्धि की नई शुरुआत के लिए एक स्थापना थी। वह मजबूत होकर खड़े हुए और अपनी नई कंपनी नेक्स्ट कंप्यूटर कंपनी की स्थापना की। कई उतार चढ़ावों के बाद जॉब्स ने सफल होने के लिए खुद को फिर से खोजने के लिए कठिन प्रयास करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया। बाद में नेक्स्ट कंपनी का एप्पल के साथ विलय कर दिया गया, लेकिन इसने जॉब्स को संतुष्ट नहीं किया, क्योंकि वह हमेशा एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहते थे। उन्होंने एक स्टार्टअप में निवेश किया जिसे ग्राफिक्स ग्रुप कहा जाता था और अब पिक्सार के नाम से जाना जाता है। उनके दूर दृष्टिकोण ने एप्पल को एक बड़ी सफलता दिलाई। एप्पल में जॉब्स की वापसी के साथ उन्होंने कई प्रोडक्ट्स पेश किए, जिनमें आईमैक और माइक्रो प्रोसेसर की स्थापना शामिल है। एप्पल ने आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे डिवाइस लॉन्च किए, जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को आकार दिया और आसान बनाया। सब कुछ सामान्य हो गया और पूरी तरह से ठीक चल रहा था, लेकिन एक ऐसी घटना हुई
जिसने दुनिया को पूरी तरह से चौंका दिया जब स्टीव जॉब्स कैंसर के एक दुर्लभ रूप से संक्रमित हो गए। जॉब्स ने डॉक्टर को मिलने और किसी भी तरह की चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने प्राकृतिक तकनीकों जैसे कि हर्बल जूस, शाकाहारी आहार पर निर्भरता की ओर रुख किया, जिससे उन्हें लगा कि इससे उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन उनकी योजनाएं उल्टी हो गई, जिससे उनका स्वास्थ्य बुरी तरह बिगड़ गया। उन्होंने कुछ वर्षों के बाद एप्पल से इस्तीफा दे दिया जब जॉब्स सामान्य रूप से काम नहीं कर सके। हालांकि स्टीव जॉब्स का जीवन काल छोटा था, लेकिन उनकी विरासत अभी भी जारी है। उनका जीवन लाखों लोगों के लिए एक उदाहरण है कि कैसे असफलता जीवन में नए अवसर ला सकती है और हम असफलता को सफलता की कहानी में कैसे बदल सकते हैं। स्टीव जॉब्स के जीवन से आपको कुछ सीख मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने मित्र एवं परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।